नमस्कार, मैं रविश कुमार। हम सब की अपनी अपनी एक दुनिया होती है। हमारी दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कई बार आपकी दुनिया में भी होता है। गोपाल दास नीरज किसी ना किसी रूप में थोड़े बहुत हम सब की दुनिया में हैं। नीरज को सुनने वालों की जिंदगी में ऐसा क्या घट जाता है कि वो एकांत में नीरज को गुनगुनाने लगते हैं? क्या इसलिए कि जो वो खुद नहीं कह पाए नीरज के जरिए कह पाते हैं, या जो कह पाए उससे बेहतर नीरज ही कह गए? 79 साल का एक ऐसा गीतकार जो अपने आप में एक सदी की तरह गुजर रहा है, उससे क्या पूछे और क्या सुने? एक ऐसे समाज में जहां कई सदियों तक सिसकियां ही मोहब्बत की भाषा हुआ करती थी, नीरज ने चाहत की आहों को गीतों में बदला है। और अब एक ऐसा समाज भी है जो ये समझने से पहले कि वो किसी को चाहता है, महबूब को एसएमएस कर देता है। तो आपके लिए ही आए हैं गोपाल दास नीरज जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। हम आपके बारे में क्या लिखें, आप ही हमारे बारे में कितना कुछ लिख गए हैं। और मैंने एक फैसला किया है कि मैं आपको नीरज जी नहीं कहूँगा, आपके उम्र के हिसाब से कहना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने आपको जिस नाम से पुकारा है उस नीरज को मैं नीरज ही कहूँगा। एनडी इंडिया के टीवी के दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमन, नववर्ष की शुभकामनाएं, आगामी आने वाली होली की शुभकामनाएं। और चाहता हूँ इसी प्रकार से आप इस टीवी से जुड़े रहें और अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखते रहें। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कविता क्या चीज़ है। हाँ। हमारे कहा कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, यानी कवि को सृष्टा कहा गया है, दृष्टा कहा गया, रचयिता कहा गया, ब्रह्मा कहा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक सेंटेंस है, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड एंड वर्ड वाज गॉड। वर्ड वाज गॉड, यानी वर्ड का मतलब विचार है। विचार के कारण ही समाज सृष्टि चलती है, विचार के कारण ही आप यहाँ बैठे हैं, विचार के कारण ही मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यानी विचार ही सृष्टि है। तो ये कवि पैदा होता है, पैदा यानी किस पुण्य का फल होता है पिछले जन्म का, तब आदमी कवि बनता है, क्यों बहुत बड़ा रोल है उसका। ब्रह्मा है, रचयिता है। तो कविता क्या है? आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जन्म मृत्यु। लिखना कैसे शुरू कर दिया आपने फिर? लिखना ऐसा हुआ कि पीड़ा कविता की जन्मदात्री है। बचपन से लेके 6 वर्ष की उम्र से पिता की मृत्यु के बाद मैं 26 वर्ष तक बहुत संघर्ष किया, बहुत दुख भोगा और पीड़ा सही। तो वो पीड़ा का जो पहाड़ था धीरे धीरे गला तो कविता बन गई। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 26 साल की उम्र में जैसा कि हम सबको हो जाता है, नीरज को भी किसी से नहीं, प्यार वैसा हुआ? हमारे पीछे मैं त्रिमुखी पीड़ा का कवि हूँ। त्रिमुखी पीड़ा मैंने एक तो शरीर की पीड़ा देखी, बचपन से रोगी रहा। हाँ। दूसरा मन की पीड़ा देखी, प्रेम का एकांतवास किया मैंने, हो नहीं सका। मेरे न में पिता की मृत्यु हो गई तो माँ के पास नहीं रह पाया, दूसरे घर में 10 साल रहा, अकेले एकांतमुखी हो गया। मन की पीड़ा भोगी, आत्मा की पीड़ा भोगी। तो त्रिमुखी पीड़ा, शरीर की पीड़ा, मन की पीड़ा, त्रिमुखी पीड़ा। त्रिमुखी। तो उसमें जो महबूब वाली पीड़ा है वो पीड़ा भी थी, किसी को चाहा और आप खुद ना कह पाए, वो तो लगा है कि... लेकिन मैंने बताया ना कि सबसे पहली चीज मेरी कविता विरोधाभास में लगे। कहीं आपको क्रांतिकारी दिखाई पड़ेगा कवि, कहीं दिखा प्रेमी दिखाई पड़ेगा, कहीं निराश दिखाई पड़ेगा। इफ यू वांट टू होल्ड मिरर अप टू द नेचर, आपको द्वैत लिखना पड़ेगा। संसार द्वैत पे चलता है। अंधकार के साथ प्रकाश है, रात के साथ दिन है, जय के साथ पराजय है, सुख के साथ दुख है। नीरज के साथ कौन है? नीरज का द्वंद कौन है? हमारे साथ जीवन का पूरा रूप है। पूरा रूप है। अब देखिए क्या तो क्या जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। गीता कहता है वासा जीना था विहार नवान ग्रह नोप्राण, यानी शरीर चोला बदलना हो, जिससे बदलते हम लोग कपड़ा उसी प्रकार का चोला बदलता है। लेकिन मैं मानता हूँ नहीं, मैं मानता हूँ कि जीवन का मतलब जागृति है। जो जागा हुआ वो तो जीवित है, और जो सोया हुआ है वो जीवित नहीं है। और बुरा मत मानिएगा, हम सब लोग आंख खोल करके सोने वाले लोग हैं। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने शब्द का ज्ञान नहीं, हमें अपने अर्थ का ज्ञान नहीं, विचार का ज्ञान नहीं। आप चिट्ठी में लिखते लोग आपका, लेकिन आप जानते हैं आप अपने नहीं है, दूसरे कैसे हो गए भाई? आप अपने जब जानता हूँ मैं कि मेरी सांस तक मेरी नहीं है, जब मेरी सांस तक मेरी तो आपका कैसे होगा? तो आप शब्द का अर्थ नहीं जानते, आप विचार को नहीं जानते, कर्म को नहीं जानते। जीवन का मतलब जागृति है। तो मैं क्या कहता हूँ
कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डब डबा गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डब डबा गई, सिंगार क्यों सहम गया बहार क्यों लजा गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डब डबा गई, सिंगार क्यों सहम गया बहार क्यों लजा गई, ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ बस इतनी ही तो बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डब डबा गई। मित्रों, हर पल को जियो अंतिम ही पलमान, मित्रों हर पल को जियो अंतिम ही पलमान, अंतिम पल है कौन सा का है जान। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.